ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वेदांती दीदी जी, अफ्रीका। उन्होंने कहा है ब्रह्मा भोजन बनाना बड़े से बड़ा योग है। दीदी, राजयोगी जीवन में ब्रह्मा भोजन को आहार शुद्धि को दूसरा स्तंभ कहते हैं, ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछा है दीदी जी से। दीदी जी का आंसर है, ज्ञान मार्ग में मुख्य 4 विषय है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान भगवान हमें खुद दे रहा है, योग भी वह सिखा रहा है और सेवा करने के लिए भी वह कह रहा है। परंतु हम इन तीनों बातों में पक्के तब बन सकते हैं जब हमारी धारणा का विषय पक्का हो। धारणा में कई बातें आती है। सुबह से रात तक हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हमारी दिनचर्या, हमारा अमृत वेला, हमारी मुरली क्लास सब आता है। पर इन सब बातों को मजबूत करने का मुख्य आधार है अन्न, क्योंकि हम जैसा खाना खाएंगे वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे परिणाम आएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इसको ब्रह्मा भोजन समझो। खाली खाना नहीं समझो, पेट भरने के लिए खाते हैं यह नहीं सोचो। सोचो कि भगवान का दिया हुआ भोजन भगवान की सेवा के लिए, शरीर चलाने के लिए खाते हैं। प्यार से खाओ। मैंने देखा है कई लोग 3 मिनट में भोजन पूरा कर देते हैं। मैं तो बचपन से यह मानती हूँ, खाना बड़ी शांति से भगवान की याद में प्यार से खाना चाहिए। जो खाना बनाना है वो भी उनकी याद में बनाना चाहिए। जो पदार्थ हम खरीद कर लाते वे भी बाबा की याद में लाने चाहिए। जब हम सफाई करके किचन के डिब्बों में भरते हैं ना, तब भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये भगवान का किचन है, ये भगवान का स्टोर है। तब भी प्यार से स्वच्छता से सब रखना चाहिए। ऐसे नहीं बोतलें खुली हो, राशन पूरा हो जाए, बहुत व्यवस्थित रखना चाहिए। स्टोर भी कोई देखे तो लगे कि कितना सुंदर है। वह प्रकम्पन भी असर करता है। जब हम खाना बनाने के लिए बोतलों में से निकालते हैं ना, तो मैं कहती हूँ बाबा आज क्या खाएंगे, कुछ घड़ियाँ वहाँ बिताती हूँ। आज दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, या बाबा आज रोटी सब्जी खाएंगे, आप क्या खाएंगे? तो मैं वहाँ वातावरण बनाती हूँ। हम 8 भाई बहनें थे। हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि कुछ भी खाना है तो पहले भगवान के पास रखो, भगवान को याद करो, भगवान ने दिया है, ऐसा याद करके फिर खाओ तो उसमें शक्ति भरेगी। हम उसको प्रसाद कहते थे। हमने देखा क्लास में पूरी पढ़ाई तक मैंने कभी दूसरा नंबर नहीं लिया, पहला नंबर ही मिला। मुझे यह विश्वास बैठ गया कि भगवान को प्रसाद चढ़ा के जब मैं खाती हूँ तो वह मुझे पावर देता है। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। अंधश्रद्धा नहीं है, विश्वास है। ज्ञान में आए तो ब्रह्मा भोजन की बात आई, बाबा को भोग लगा के खाने की बात आई। मैं कुमारी से टीचर बनी, फिर इंचार्ज बनी, देश से विदेश में गई, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां आती गई। कभी भी मैंने काम में बिजी होने के कारण भोजन बनाना और ब्रह्मा भोजन को कम महत्व नहीं दिया। आज मेरी 76 वर्ष की उम्र है। अफ्रीका के सारे सेंटरों की मेरी जिम्मेवारी है। बहुत काम है, बहुत यात्रा करनी होती है, चाहे नैरोबी में हूँ, चाहे और किसी सेंटर पर हूँ, चाहे दुनिया के किसी भी सेंटर पर हूँ। मेरा यह लक्ष्य रहता है कि मुझे किचन में ज़रूर जाना है। बाबा का किचन है, जो भी बहनें कुछ बनाती उनके साथ लग जाती हूँ, कहती हूँ आप सबको बना के खिलाती हूँ। मैं सुबह को अमृत वेले के बाद जल्दी जल्दी स्नान करके किचन में जाती हूँ। बाबा के लिए कुछ बनाना है, ऐसे खुशी से बनाती हूँ। प्यार से सबको कहती हूँ मैंने बड़े प्यार से बनाया है, आओ आओ सभी बाबा की याद में प्यार से खाओ। ऐसे मुझे बहुत खुशी होती। ऐसे नहीं जब बाबा को भोग लगता है तभी बाबा को स्वीकार कराया, नहीं। जब से भोजन का पदार्थ लिया, किचन में खड़े होकर बनाया, तब से बाबा हमारे साथ हैं।
बाबा हम आपके लिए बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि है कि खाना बन रहा है और जाकर मोबाइल पकड़कर बैठ जाऊँ या कहीं चली जाऊँ, मैं उधर ही खड़ी रहती हूँ। क्यों बाबा की याद रहे और भोजन को वह वाइब्रेशन मिलता रहे। दूसरा, कोई चीज़ जल न जाए, बर्तन से बाहर निकल न जाए या टेस्ट में कुछ फर्क ना आ जाए। मैं ये समझती हूँ भोजन बनाना बहुत बड़े से बड़ा योग है, बहुत बड़े ते बड़ा प्यार है। जब भोजन बन जाता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाओ, बाबा को बोलो ये लाए हैं। फिर जब भोग लगा के आते हैं तो मैं पूछती हूँ बाबा ने क्या कहा, तो मैं जैसे उनके माइंड को एक्टिवेट करती हूँ। पता है आज पूछेगी बहन कि बाबा ने क्या कहा, तो वे उस ढंग से भोग लगाने जाते हैं। एक बार एक सेंटर के लिए मकान ढूंढ रही थी। रोज बाबा को लगा हुआ थोड़ा सा भोग खाकर निकलती थी। सारा दिन घूमती थी, नहीं मिलता था। मन में आता था ये भोग है ना, ये ही अच्छा काम कराएगा। भले ही एक सप्ताह लगा परंतु बहुत अच्छा स्थान मिल गया। मैं यह नहीं कहती कि मैंने दौड़ा भागी की इसीलिए स्थान मिला। मैं बाबा का भोग खाकर जाती थी इसलिए मुझे अच्छा स्थान मिल गया। मैं किसी की सेवा के लिए जाती हूँ तो मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मैं आपकी टोली खाकर जा रही हूँ, पावर लेकर जा रही हूँ, बाबा उस आत्मा को टच करना। मैं स्टूडेंट को भी प्रेरित करती हूँ कि देखो आपका संबंधी चला गया है तो संबंधी की आत्मा के लिए भोग लगवाओ, ब्रह्मा भोजन कराओ ताकि उस आत्मा को भी प्यार और शांति मिले। इस यज्ञ में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है, परंतु मेरे लिए सबसे नंबर 1 ब्रह्मा भोजन है। बाबा का भोग बनाने से प्यार है। बाबा का किचन रोज रात को एकदम साफ करके जाना है क्योंकि वहाँ बाबा का भोग बनता है। जब माताएं आती है सप्ताह में एक बार गुरुवार की टोली बनाने के लिए तो माताओं के साथ जाकर बैठ जाती हूँ। मैं यह नहीं सोचती हूँ कि मैं बिजी हूँ। फिर गुरुवार सुबह बाबा के लिए विशेष भोग बनता है, ज़्यादा बनाना होता है तो एक दिन पहले बना लेती हूँ मिठाई। बाबा के लिए सुबह थोड़ा बनता है। मुझे बाबा के भोजन की बहुत वैल्यू है। कभी नहीं लगता कि ये तीखा है, टेस्ट अच्छा नहीं है। भगवान को भोग लगा तो बहुत प्यार से खाती हूँ। कोई खाने के लिए मुंह मोड़े वह भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन की क्या भूमिका है? कई लोग सारा समय बीमारी की ही शिकायत करते रहते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। यह भोजन बड़े से बड़ी दवा है। बाबा की याद में खाओ, ध्यान से खाओ, एकाग्रता से खाओ। मैं तो यह कहती हूँ कि जितनी आत्मा की वैल्यू करते हैं उतनी शरीर के एक एक अंग की वैल्यू करनी चाहिए। शरीर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। शरीर को अच्छा रखने के लिए मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ और शरीर को टू मच स्ट्रेस भी नहीं देती हूँ। सोचती भी बहुत नहीं हूँ, थोड़ा सोचती हूँ, पावरफुल सोचती हूँ। थोड़ा काम करती हूँ, पावरफुल काम करती हूँ। हमारा योगी जीवन है जिसमें आत्मा और शरीर दोनों की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आप संदेशी है। हम देखते हैं कि बाबा को एक ही समय पर बहुत सारे भोग लगाते हैं लेकिन सबका संदेश अलग अलग रहता है। मधुबन में भी एक ही बार में 3 संदेशियाँ भोग लेके जाती है। तीनों के संदेश अलग अलग होते हैं। तीनों एक समय में एक ही जगह से बाबा से मिले फिर भी अलग संदेश कैसे होता है? दीदी जी का आंसर है भले एक ही समय पर 3 है परंतु वतन में ऐसे नहीं है कि 3 लोग साथ में भोग लगाते हैं। जैसे आप कहीं भी जाओ, बैंक में जाओ, क्या होता है नंबर लगता है तो बाबा हर एक को पर्सनल टच देता है, पर्सनल सुख देता है। समझो मैं जाती हूँ, दूसरी संदेशिया भी है, पर जब मेरे साथ है तो बाबा मेरे साथ ही है। मेरे पहले या मेरे बाद और किसी का टर्न होगा, बाबा मुझे फीलिंग नहीं होने देता कि बाबा और किसी के साथ भी है। मैं चाहती हूँ तो वेट करती हूँ बाबा कहाँ है। कुछ घड़ियों के बाद बाबा मिलता है। हो सकता है बाबा और किसी के साथ भोग स्वीकार कर रहा था या मिल रहा था। मेरी साथ बाबा भोग स्वीकार करता है तब कई बार जास्ती समय हो जाता है तो बाबा कहता बच्ची जाओ और आगे कारोबार भी करना है।
मैं समझ जाती हूँ कि मेरे पीछे और कोई है जो बाबा को मिलने वाले हैं। वहाँ पर ऐसे नहीं है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट समय चाहिए। वह सेकंडों का खेल होता है। वतन में बहुत समय नहीं लगता। आप संदेशी को जाते और आते देखते हैं ना, रास्ते में समय लगता है। हमारा जाना और वहाँ सेट होके बाबा का विज़न लेना, उसमें टाइम जाता है। फिर आते हैं और आते ही हम नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, उसमें टाइम लगता है। मतलब हमारा यात्रा का टाइम जास्ती है। बाबा से मिलने का टाइम तो बहुत कम है, परंतु कई बार हम सुनाते हैं तो 15 मिनट सुना देते हैं, 10 मिनट सुना देते, परंतु वह अनुभव केवल 5-10 सेकंडों में हो जाता है। परंतु वहाँ 1 सेकंड बहुत लंबा समय लगता है। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। वहाँ बोलने का नहीं है ना, वहाँ कैचिंग का समय है सारा, वो फास्ट हो जाता है। उसको यहाँ आकर एक्सप्लेन करना होता है। वहाँ फास्ट दुनिया है, इसलिए समय बहुत कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या संदेशी की बुद्धि का भी इसमें रोल होता है? दीदी जी का आंसर है, देखो हर एक बर्तन की क्षमता अलग अलग होती है। हर एक की बुद्धि, हर एक का बाबा से प्यार अलग अलग रहता है। देखो बाप होता है, उसको 5 बच्चे होंगे। बाप सब बच्चों को नहीं कहता है, एक एक को बुलाकर कहेगा, पर एक को जो कहेगा वो दूसरे को नहीं कहेगा, क्योंकि वह गुप्त होता है ना। तो यह भी ऐसे है। बाबा का हर एक से व्यक्तिगत संबंध है। दूसरा, ग्रहण शक्ति पर भी होता है। बाबा के इशारों को कैच करने की क्षमता में भी परसेंटेज होती है। हर एक का बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, कैच करने का तरीका, बताने का तरीका, वह भी प्रभावित करता है। हम एकदम छोटे बच्चे को कैसे दूध पिलाएंगे, बड़े को कैसे देंगे, बूढ़े को कैसे देंगे, क्षमता अनुसार देते हैं ना। ये भी ऐसे है। बाबा जानता है हर एक की क्षमता, हर एक का भाग्य, हर एक का भविष्य, और हर एक के द्वारा लोगों को क्या मिल सकता है, उसी अनुसार हर एक को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भक्ति मार्ग में भी भगवान को अर्पित करके खाते थे। वहाँ मूर्तियों को भोग लगाने में और ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान को भोग लगाने में क्या अंतर महसूस करते हो? दीदी जी का आंसर है, मुझे बचपन से भगवान से प्यार है। तब भगवान के प्रसाद के लिए भी बहुत बहुत प्यार था। मैं मम्मी को बोलती थी कुछ बनाओ, मेरे आसपास जो बच्चे खेलते हैं उनको मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाऊंगी। रोज शाम को 25 बच्चों को बुलाकर घर में मंदिर में बैठा देती थी। फिर भजन गाते थे, फिर मम्मी वह प्रसाद रखते थे, फिर सब बच्चों को कहते थे अभी भगवान को प्रसाद लगाना है, प्रार्थना करनी, फिर प्रसाद खाना है, उसके बाद नहा धोकर खाकर अपना होमवर्क करना है। मम्मी कहती थी आपको होमवर्क में भगवान मदद करेगा। मैं मूर्ति के बाजू में बैठती थी, हम प्रसाद खाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तब मेरे में यह भावना थी। ज्ञान में आने के बाद स्वयं भगवान को खिलाते हैं तो पावर और बढ़ जाती है। समझो मैं बीमार हूँ, पेट में दर्द है, तो मैं गिलास में पानी लेकर बाबा की याद में बैठूंगी, बाबा को बोलूंगी, पेट का दर्द चला जाएगा। दवाई तो नाम की है, पानी में पावर है। अभी तो मैं उबले पानी का थर्मास हाथ में लेके बाबा के रूम में बैठ जाती हूँ, फिर बाबा को बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। फिर थर्मास का पानी पी लेती हूँ कि इसमें बाबा की बहुत पावर भरी हुई है। ये केवल भावना नहीं है, वास्तविकता है। मैंने तो कई बार ऐसे अनुभव किए, कई बातों में ऐसे सफलता मिली। कई बार बाहर का कोई तनाव आता है, समझो मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रही हूँ, किसी सेंटर की कोई समस्या आई, समाधान करना है, मैं टेबल छोड़ देती हूँ, किचन में जाऊँगी, गीत गाते गाते फिर एक डब्बा खोलूँगी, फिर उसमें से बाबा की टोली खाऊंगी, फिर पानी पीऊँगी, फिर जो दाल बन रही है उसको हिलाऊंगी। किसी से समस्या वर्णन नहीं करूँगी, खुशी वर्णन करूँगी। उनको पता नहीं है कि मैं बहुत बड़ी समस्या टेबल पर छोड़ के आई हूँ। सब कहते हैं घड़ी घड़ी किचन में क्यों आते हो, उनको पता नहीं चलता समस्या है इसलिए आई हूँ। मैं गीत गाती हूँ, किचन में घूमती हूँ और टेबल पर आ जाती हूँ, फिर अपना दूसरा काम शुरू करती हूँ। थोड़ी देर में फ़ोन आ जाता है, वह समस्या ठीक हो गई। मैंने बाबा को कहा है बाबा मैं भक्ति में आपसे दूर थी, ज्ञान में आई तो पता चला कि आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। पहले आप ब्रह्मा बाबा में आते थे, जब हम आए तो 7 साल में ब्रह्मा बाबा को लेकर चले गए। बाबा आज से मेरा जो एड्रेस है वह परम धाम है, मैं परम धाम में आपके साथ रहूंगी, बाकी का संगम मैं ऊपर रहूंगी। मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना है, आप जो कहेंगे वह भी आज्ञाकारी बनकर करूंगी।
बाबा अकेले नीचे नहीं जाऊंगी, हम दोनों नीचे जाएंगे, काम करके ऊपर आ जाएंगे। मैं नीचे हूँ तो बाबा मेरे साथ नीचे है, मेरा काम पूरा हो गया तो मैं बाबा के साथ ऊपर में हूँ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ब्रह्मा बाबा ने वतन में आपसे भोजन के बारे में कुछ पूछा हो, ऐसा कोई अनुभव सुनाइए। दीदी जी का आंसर है, एक बार मैं किसी देश में गई, बाबा के लिए भोग रख दिया था। मुझे समय नहीं मिला देखने का कि भोग में क्या है। मैं बैठ गई भोग लगाने। जब वतन में गई तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम आई हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं अमुक देश में आपको भोग लगाने आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची विनाश की तीली लेकर आई हो। मैंने कहा, बाबा मुझे नहीं पता, निमित्त बहनों ने जो भोग रखा वो लेकर आई हूँ। मुझे समय नहीं मिला पूछने का कि उन्होंने क्या बनाया है, आपको स्वीकार करा रही हूँ। बाबा मैं ऐसा कुछ नहीं लेकर आई हूँ, जो भोग दिया है वही लेकर आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची वापस जाओ, चेक करो, सब कुछ चेक करके दोबारा आओ। मैं 1 सेकंड में वापस आ गई, सारा कुछ चेक कर रही हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ। सब बोल रहे हैं, क्या हुआ, भोग क्यों चेक कर रही हो? तो क्या था, 2 लेयर का टेबल था, नीचे एक पतली डंडी पड़ी हुई थी, नीचे एक पतली डंडी पड़ी हुई थी। जिसने टेबल साफ किया उसने नीचे का साफ नहीं किया, तो डंडी पड़ी हुई थी। इसलिए बाबा ने कहा, तुम विनाश की तीली लेकर आई हो। मैंने किसी से साफ सफाई करवाई, फिर वापस वतन में गई तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। दूसरी एक जगह में बाबा को भोग लगा रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची तुम क्या लेकर आए हो? मैंने कहा, ये लाई हूँ, ये लाई हूँ, ये लाई हूँ। बाबा ने कहा, और भी कुछ लाई हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, सब कुछ देख कर लाई हूँ। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची देखो, वहाँ फूल पर बड़ा कीड़ा था, जब भोग रखा तब वह अंदर होगा, फिर जब घूमते हुए बाहर आ गया तो बड़ा दिखाई पड़ा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम इतनी बड़ी चींटी लेकर आ गई हो। मैंने कहा, बाबा मुझे दिखाई नहीं पड़ी थी। बाबा को सॉरी बोला। एक बार हम लोगों ने निश्चय किया कि बाबा को 108 चीज़ों का भोग लगाएंगे, तो हमने ऐसे बनाया जैसे स्टेप्स बनाते, एक एक स्टेप पर 8-10 चीज़ें रहे। सबके बीच में केक रखा और मैं बाबा को भोग लगाने गई। मैंने कहा, बाबा देखो 108 चीज़ें लेकर आई हूँ, आज बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत लोग आए हैं, 108 चीज़ें भक्ति में भी लगाते हैं, बाबा भोग स्वीकार करो। बाबा केक केक काटो। बाबा कहता है, बच्ची काटता हूँ, चाकू कहाँ है, लाओ। मैं बोली, बाबा इधर ही है, उधर ही है, केक के बाजू में, दिखाई नहीं पड़ा। बाबा ने कहा, चाकू लाओ, जाओ। वापस भेज दिया। मैं नीचे आई तो भाई बहनों ने कहा, इतनी जल्दी आ गई, 108 चीज़ों का भोग लगा दिया। हमने कहा, नहीं, चाकू नहीं मिल रहा है। बाबा ने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, इधर ही रखा था, सब देखे मगर नहीं दिखाई पड़ा। सब अंदर ढूंढने चले गए। इतना बड़ा सेंटर था और ये भोग तो बाहर आंगन में रखा था। चाकू ऑफिस के टेबल पर किसी ने रखा था, उधर ही पड़ा था, वे ले आए, भोग में रखा। तो फिर वापिस वतन में बाबा के पास गई। ऐसे बाबा ने बहुत अनुभव कराए हैं, सब चीज़ें गहराई से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपने कहा 108 चीज़ें भोग में लगाई, इतनी सारी वैरायटी बनाना खिलाना, इसका क्या महत्व है? बाबा तो कहते हैं आपका सादा जीवन है। दीदी जी का आंसर, जीवन सादा है, हम रोज़ सब कुछ नहीं बनाते, पर जब 108 चीज़ें बनानी होती है तो कितने लोग लग जाते हैं। 2 चीज़ें बनानी है तो एक व्यक्ति बना देगा, 4 चीज़ें बनानी है तो 2 व्यक्ति मिलकर बना देंगे, परंतु 108 बनानी है तो उत्साह अधिक होता है। सब बैठते हैं, योजना बनाते हैं कि 108 चीज़ें कौन कौन सी हो, हर एक की कला बाहर निकलती है। किसी को गुलाब जामुन बनाना आता है, किसी को समोसा आता है, किसी को डोसा आता है, किसी को केक आता है, कोई चपाती बनाएगा, कोई बैंगन की सब्जी बनाएगा। तो ये क्या है? यह प्यार का प्रमाण है, सबका मन चलने लगेगा। हमारी जो धारणा वाली 20-25 माताएं हैं, उन सबको एक बार बोला कि आपको जितनी चीज़ें बनानी आती उतनी वैरायटी बनाओ, भले सेंटर पर बनाओ, स्टेज पर सब वैरायटी सजाएंगे और बाबा को भोग लगाएंगे। मैंने भी कुछ चीज़ें बनाई, हर एक अपना बना के लाए, तो जैसे एक शॉप बन गई स्टेज पर बाबा के लिए। आपने 10 बनाई तो यह आपका कॉर्नर है, मैंने 2 बनाई, यह मेरा कॉर्नर, इसने 7 बनाई, ये इसका कॉर्नर है। इस प्रकार बड़ा स्टेज सज गया। तो देखो ब्रह्मा भोजन के नाम से कितनी खुशी होती है। बाबा को भोग लगेगा, बाबा के पास जाएगा
तो जैसे परीक्षा की खुशी अपनी होती है, लेक्चर की खुशी अपनी होती है, पिकनिक की खुशी अपनी होती है, बाबा से सुनने की खुशी अपनी होती है, योग करने की खुशी अपनी होती है, इसी प्रकार बाबा के लिए भोग बनाने की, बाबा को भोग लगाने की खुशी अपनी होती है। लोग अत्यधिक खुश हो रहे थे, भोग लग गया, बाबा का मैसेज सुना दिया। ये सब सुबह क्लास में किया, थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ा दिया, सब सुबह जल्दी जल्दी 4 बजे आके सजाने लगे। रोज आते हैं 5 बजे, उस दिन 4 बजे आएंगे तो उत्साह तो होगा ना। इतना सुंदर खुशी का वातावरण लग रहा था। नहीं आने वाले भी आ गए देखने के लिए, क्लास भर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आजकल हम देखते हैं कि जो नई कुमारियाँ सेवा केंद्रों पर आती उनको खाना बनाना अजीब काम लगता है, क्यों? इसका समाधान क्या हो? दीदी जी का आंसर, अभी दुनिया का वातावरण ऐसा बन गया है कि बाहरी खाना है, घर में खाना बनाने वाले नौकर रखे हुए, रेस्टोरेंट बहुत बन गए हैं, बस रेस्टोरेंट से खरीदारी करके खा लिया। उसी वातावरण में पली हुई बहनें ब्रह्मा कुमारियाँ बनती हैं। मैं आपको बताऊँ, भारत से एक बड़ी इंचार्ज बहन हमारे पास अफ्रीका में आई थी। मैंने देखा 4-5 दिन तक वो किचन में आती ही नहीं थी। एक सुबह अन्य सब बाहर गए थे, मैं अकेली थी। मैंने कहा आपके लिए सब्जी बनाती हूँ। उसने कहा दीदी आप बनाएंगे? मैंने कहा मैं बना दूंगी, रास्ते की जाने की, और चपाती का आटा आप बना लीजिए। वो मूंझ गई। मैंने कहा मूंझती क्यों हो? उसको आटा बनाना नहीं आ रहा था, वो बोल नहीं सकी कि नहीं आता है। उसने आटे में पानी ज़्यादा डाल दिया। फिर मैंने उसको सब सिखाया, उसके हाथ से मैंने बनवाया। उसने रियलाइज किया कि किचन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो छोटे भी नहीं करेंगे। मुझे देख के तो बहुतों को प्रेरणा आती है। एक बार मैं भारत के किसी सेंटर पर गई, उन्होंने कहा आप रास्ते का खाना क्या लेंगे? मैंने कहा मुझे फ्रीज दिखाओ, मैं सब्जी देखूंगी, सब्जी काटूंगी, बनाऊंगी। वहाँ की जो बड़ी बहनें थी, कहती है ये सेवा कुमारियाँ कर लेंगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं कुमारियों के साथ टेबल पर बैठकर हंसूंगी, बहलूंगी, हंसाऊंगी, नहीं तो उनको कौन हंसाएगा? भले वो सब्जी काटेंगी पर मैं उनके साथ बैठूंगी। तो 3-4 लोग बैठ गए काटने के लिए। उनकी बड़ी बहनें देखती रही, वे भी आकर बैठ गई काटने के लिए। फिर मैं रोटी बना रही थी तो बड़ी बहन रोटी सेकने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आजकल मशीन मेड फूड का जमाना चल रहा है, आइसक्रीम आदि मशीन में बनती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? दीदी जी का आंसर, मैं कई सेंटरों पर जाती हूँ, मुझे भी आइसक्रीम ऑफर करते। मैं पहले पूछती हूँ कि ये बाहर से लाए है घर घर में बनाया है? वे कहती बाहर से लाए। मैं नहीं खाती हूँ, आज तक मैंने बाहर की आइसक्रीम नहीं खाई है। मैंने अपना व्रत निभाया है। हम नैरोबी में ब्रेड बनाते हैं, हमने तो कभी बाहर की ब्रेड नहीं खाई। कोई नौकरी करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते, उन्हें राय देती हूँ कि छोटी सी मशीन लाकर घर में ब्रेड बना लो, तो वे ऐसे ही करते हैं। कोई भी हमारी क्लास की माता बिना धारणा वाले का खाना खाती है या बाहर का खाती है तो हम उसके हाथ का बना नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जो माताएं घर में अकेली ज्ञान में चलती है, वो जब बीमार पड़ती है तो क्या करें? दीदी जी का आंसर, हमारे पास यह भी तरीका है कि माताएं एक दूसरे को मदद करें। यदि ऐसा सहयोग न मिल सके तो उनका हिसाब है। घर में छोटी कुमारियाँ होती, बच्चे होते, उनके हाथ का खा सकते हैं। हर एक अपना रास्ता निकाले क्योंकि हर एक का हिसाब अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी हम लोग भोग खिलाते हैं, अमृत देते हैं, उस समय क्या सोच के देना होता है? हाँ, जब हम दृष्टि देते हैं तो निरसंकल्प होके तो दृष्टि नहीं देंगे ना, कुछ तो संकल्प करेंगे ना। दीदी जी का आंसर, बस बाबा को याद करके दो, बाबा की याद का बल उसमें जाए। हम आत्मा तो है ही, इसमें सोचने का क्या है? वो भी आत्मा है, आत्माओं के बारे में सोचने के बदले बाबा को याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत है। कई जगह सेंटर पर मंत्र मंत्र वगैरह करते हैं। जो बहनें हैं उनके ऊपर इविल सोल का, किसी ने कुछ किया उसका प्रभाव रहता है, खाने के ऊपर भी रहता है। इविल इफेक्ट से बाहर आना है या उसमें आवे ही नहीं, उसके लिए क्या करना है? दीदी जी का आंसर है, इविल सोल कहो, घोस्ट कहो, निगेटिविटी कहो, विकार कहो, सब एक फैमिली है। सब मनुष्य के मन से शुरू होता है। अफ्रीका सारा इससे भरा हुआ है। जो मानते हैं उनको जास्ती असर होता है क्योंकि अंदर डर है। जो नहीं मानते उनको असर नहीं होता है।
क्योंकि मन में मजबूती है। कईयों का मन ये सब सुनकर भी कमज़ोर हो जाता है। कईयों का कमज़ोर मन ये सब सुनकर बाबा की शक्ति से और भी पावरफुल हो जाता है, उससे बाहर निकल जाता है। ये व्यक्तिगत है, चाहे व्यक्ति के लिए, चाहे सेंटर के लिए, चाहे घरों के लिए, चाहे यज्ञ के लिए, और कुछ नहीं। इसमें कोई सिद्धांत काम नहीं करता है, अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बात है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, ओम शांति।